नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और दोस्तों आज मैं आपको जो ये स्कूटी दिखा रहा हूँ बजाज चेतक 3501 है। इस गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे बने रहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सामने में जो 3501 है और 3201 का जो मॉडल था उसमें भी देखेंगे सेम अलॉय व्हील दिया हुआ है। एमआरएफ का जेपर टायर दिया रहता है, 12 इंच की मिलेगी टायर आपको। सामने में 3501 में भी यही डिस्क में दी गई है और आपका 3201 जो मॉडल था उसमें भी आपको सामने में डिस्क मिलेगी। ये टॉप मॉडल है, इस कारण से इसमें डिस्क आती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की बात है मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो मॉडल सेम टू सेम बना हुआ है। सामने में देखो कि ये DRL दिया हुआ है। अगर मैं आपको इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर भी आपको LED मिलती है। जो मोनोशॉक सस्पेंशन है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आई है और सस्पेंशन भी सेम दी गई है। लेकिन राइड कंफर्ट के मामले में इसकी जो राइड और कंफर्ट है वो बढ़ गई है, इसकी जो वेट है वो भी कम की गई है। अब मैं आपको सामने में दिखाता हूँ। सामने में ये देखेंगे डिस्प्ले जो है इसमें आपको सारा कुछ दिखाता है। टैग पैक नहीं है इस कारण से नहीं दिखाता है। ये टच भी आ गया है, इसमें आपको कुछ भी टच करेंगे तो टच के साथ ये काम करेगा। लेकिन ये अभी सिंगल स्टैंड में इस कारण से काम नहीं कर रही है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे चेतक की जो ब्रांडिंग दी गई है, चेतक की ब्रांडिंग आपको ग्रिप में मिलेगी। हैंडल ग्रिप जो है यहाँ पे आपको चेतक की ब्रांडिंग मिलने वाली है। राइट साइड में भी देखेंगे चेतक की ब्रांडिंग मिलेगी। सामने में भी देखेंगे डिस्प्ले में तो ये भी आपको LED दी गई है, ये भी आपको ब्रांडिंग मिलती है चेतक की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 kg वेट आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी है पहले यहाँ पे फिट की गई थी अंदर में डिक्की के अंदर में, लेकिन अभी जो है ये फ्लोर पे फिट की गई है। अगर मैं सामने में बूट दिखाऊं, ये देखेंगे सेम टू सेम वही बूट स्पेस है जितना पुराना वाला में था। इसमें कोई भी नया बदलाव नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चार्जर यहाँ भी पहले दिया था, अभी भी चार्जर दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे टूल किट दिखाऊं, चेतक में ये टूल किट आती है। अगर आपको मिरर वगैरह कुछ टाइट करना है तो यहाँ पे आप कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो वही सेम टू सेम फीचर रखा गया है कि पुराने वाले चेतक के साथ अगर कंपैरिजन में करूँ, यहाँ पे आपको भी मोबाइल रखने के लिए ग्रिप दिया हुआ है, ये रबड़ का है और इस जिससे मोबाइल आपका स्क्रैच वगैरह ना आए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो ये बंद हो गई। दोस्तों अगर मैं आपको सामने पीछे दिखाऊं तो पीछे में देखेंगे आपको चेतक की जो ब्रांडिंग है ये यहाँ पे पुराने वाले पे नहीं थी, नए वाले पे दी गई है। अगर मैं आपको रिफ्लेक्टर की बात करूँ तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड दी गई है और एक यहाँ पे LED लाइट दी गई है। यहाँ पे देखेंगे ये नंबर प्लेट पे जलती है। इसकी जो बॉडी है, बॉडी की मैं बात करूँ तो ये फुल मेटल की बॉडी दी गई है। पूरी जो बॉडी है वो मेटल की दी गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ऐसे करके तो आप इसे हिला नहीं पाइएगा। किसी भी गाड़ी है सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर मैं आपको पीछे में दिखाऊं, ये भी 12 इंच की टायर दी गई है, अलॉय व्हील के साथ आती है, ट्यूबलेस टायर है। अगर मैं इसकी मोटर की बात करूं तो मोटर आप देखेंगे, मोटर यहाँ पे साइड में ही फिट होती है। पुराने वाले चेतक में भी यहीं पे पुराने में जहाँ पे फिट होती है ये नए वाले में भी वहीं फिट की गई है। लेकिन इसकी जो राइड है वो मैं आपको बताऊं तो पुराने वाले चेतक के मुकाबले में बढ़ गई है, क्योंकि और इसकी जो वेट है वेट भी कम लग रही है चलाने में और कंफर्ट लग रही है चलाने में। इसकी जो बैटरी की बात करूं तो 3.5 किलोवाट की बैटरी दी गई है। पिछले वाले में जो थी वो 3.2 किलोवाट की बैटरी दी गई थी। पीछे में आपको देखेंगे तो ध्यान से ड्रम ब्रेक ही है, देखिए एक ही सस्पेंशन है। सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं है, एक ही सस्पेंशन पुराने वाले में भी आती थी, नए वाले में भी एक ही सस्पेंशन है। अगर मैं दोस्तों बूट स्पेस की बात करूं, बूट स्पेस 35 लीटर की दी गई है। इसमें आपका हेलमेट जो है वो आराम से आ जाएगा। बूट स्पेस में भी देखेंगे LED लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको चार्जर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो चार्जर की जो पॉइंट है वो भी चेंज की गई है, इसमें भी बड़ा बदलाव किया है। और इसकी जो चार्ज है वो 3 घंटे में कंपनी बता रही है कि चार्ज जो है 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आपको मैं एक इसमें जो फ्यूचर दिखाऊं, इसमें जो फ्यूचर है आप देखेंगे जब ध्यान से, अगर मैं इसे छोड़ दूं, अगर आप कोई सामान निकाल रहे हैं इस तरह से तो पुरानी जितनी भी गाड़ी है चेतक के अलावा, चेतक में ऐसे शुरू से ही फंक्शन नहीं दिया गया है। अगर मैं TVS या फिर कोई भी EV स्कूटर या फिर स्कूटर की बात करूं तो अगर आप ऐसे छोड़ेंगे ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप आराम से कोई भी सामान यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका जो सर है वो सीट के साथ टकराने वाला नहीं है। दोस्तों अगर मैं सामने में दिखाऊं यहाँ पे
ये जो मेटल की बॉडी दी गई है ये भी प्रॉपर मेटल की दी गई है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन इसकी जो मडगार्ड है वो थोड़ी मुझे कमजोर लग रही है। बाकी अगर मैं आपको डिस्प्ले पे आ जाके दिखाऊं, अगर आप डिस्प्ले पे ध्यान से देखेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो टच आ चुका है। यहाँ पे से भी आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आने लगा है। अभी डिस्प्ले पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना भी है म्यूजिक सिस्टम वगैरह, अभी जो है इसको गाड़ी लेंगे उसके लिए आपको टेकपैक की जरूरत पड़ेगी। तो टेकपैक लेंगे तो सारा कुछ काम करेगा। हिल्ड होल्ड म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ जो है वो टच के साथ ही आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिप्रेस करके दिखाऊं तो डिस्प्ले में जो क्या क्या आता है, ब्राइटनेस भी आप ब्राइटनेस लेवल बढ़ा सकते हैं। थीम जो है वो टेकपैक के साथ आएगा। टॉर्च भी आती है इसमें, देखेंगे टॉर्च, जिस तरह से आपको टॉर्च चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये हो गया। देखिए, अगर मैं आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ आ जाएगा। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं तो पहले वाले चेतक में क्या थी, इसमें आपको कुछ भी रखने की स्पेस नहीं दी गई थी डिस्प्ले के अंदर। इस वाले में क्या है, आप लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये तीनों चीजें जो है वो डिस्प्ले के अंदर आप रख सकते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं लाइसेंस, आरसी या फिर इंश्योरेंस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस डिस्प्ले में आप अटैच कर सकेंगे और यहाँ से आप आराम से दिखा सकेंगे। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, फोन भी अगर आपको किसी को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखेंगे आपकी गाड़ी में कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, ये जितने भी लाइटें दिख रही है सारा कुछ एलईडी लाइट दी गई है। ये रात में भी आपका जो है वो जलती है। ऐसा नहीं है कि रात में अंधेरे में अगर आपको कहीं भी प्रेस करने में दिक्कत होगी। इसमें अभी टेक पैक नहीं लिया, उसके बाद भी देखिए ये रिवर्स जाती है। ये देखिए ये रिवर्स जा रही है। अगर मैं स्टैंड गिरा दूं तो ये साइड स्टैंड होने के कारण जो है वो बंद हो जाती है। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी नहीं। इसकी जो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ गाड़ी में कोई एरर है या फिर कोई भी वार्निंग रहेगी तो ये आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा। और इसका जो यूआई है बहुत ही ईजी टू यूज है। ये कभी भी मैं कहीं पे भी टच कर रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पुराना वाला जो चेतक है उसके साथ अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसकी जो राइड कंफर्ट की बात करूं तो राइड और कंफर्ट दोनों ही बढ़ चुकी है। इसकी वेट जो है वो भी कम की गई है। मैंने बताया आपको जो पिछले वाले जो चेतक थी उसकी जो वेट थी हेवी लगती थी, इस कारण से क्योंकि इसकी जो बैटरी थी यहाँ पे माउंट की गई थी। लेकिन इस बार क्या किया है कंपनी ने, इस पे या फ्लोवर पे देखेंगे फ्लोवर मोटा लग रहा है आपको। अगर ये फ्लोवर देखेंगे तो मुझे यहाँ पे जो है बैटरी को माउंट किया गया है। इस कारण से गाड़ी जो है वो कंफर्ट और राइड के मामले में हल्की लगती है। लेकिन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।